हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हृदय चौधरी एग्जाम विद हृदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपको सी टेट, एम पी टेट, यूपी टेट, यूपी पैट एवं अन्य राज्यों के सभी टीचिंग एग्जाम एवं अन्य सभी वनडे एग्जाम जैसे कि रेलवे, एसएससी, पटवारी समेत सभी एग्जाम में यह क्लास आपके लिए लाभकर साबित होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि एग्जाम विद हृदय एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके एवं क्लास की लिंक को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें ताकि वे भी अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास का पहला प्रश्न है, साइंस एज ए इंक्वायरी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है पौधों को जड़ी, झाड़ी और वृक्षों में बांटना। ऑप्शन बी चने के बीजों के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। ऑप्शन सी नारियल के 5 उपयोग लिखना या फिर ऑप्शन डी पत्तियों में श्रावणव्यास देखना। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चने के बीजों के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साइंस प्रमोट्स स्केप्टिज्म का सबसे अच्छा अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं करते। ऑप्शन बी वैज्ञानिक अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार रहते हैं या फिर ऑप्शन सी विज्ञान केवल अनुमान पर आधारित है। ऑप्शन डी है विज्ञान केवल तथ्यों को याद करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वैज्ञानिक अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होता है? ऑप्शन ए गेहूं का रतुआ रोग। ऑप्शन बी सिट्रस कैंकर। ऑप्शन सी येलो बीन मोजेक या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिट्रस कैंकर। अगला प्रश्न, सड़क बनाने में प्रयुक्त पेट्रोलियम से प्राप्त काला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए चारकोल। ऑप्शन बी बिटुमिन। ऑप्शन सी कोक या फिर ऑप्शन डी कोलतार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बल की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल। ऑप्शन बी न्यूटन। ऑप्शन सी वॉट या फिर ऑप्शन डी पास्कल। विच इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए आई आर। ऑप्शन बी एफ ई। ऑप्शन सी आई या फिर ऑप्शन डी एफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफ ई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए H2SO4। ऑप्शन बी HNO3। ऑप्शन सी HCl या फिर ऑप्शन डी H2CO3। अगला प्रश्न क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न है हमारा, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए SI। ऑप्शन बी Ag। ऑप्शन सी Au या फिर ऑप्शन डी Al। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों Ag। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
कोशिका में पाचन थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है गोल्गी बॉडी, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी लाइसोसोम्स या फिर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका में पाचन थैली लाइसोसोम्स को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई जीवाणु प्रत्येक 20 मिनट में विभाजित होता है तो 2 घंटे में एक जीवाणु कितने में विभाजित हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16 या फिर ऑप्शन डी 64। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी दूरी की, ऑप्शन सी गति की या फिर ऑप्शन डी ऊर्जा की। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी की मापक इकाई है। अगला प्रश्न, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी सोनार, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर या फिर ऑप्शन डी एमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी सोलर एनर्जी या फिर ऑप्शन डी नेचुरल गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोलर एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का निर्वात में वेग लगभग कितना होता है? निर्वात अर्थात वैक्यूम। ऑप्शन ए 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 3 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का निर्वात में वेग लगभग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के लगभग होता है। अगला प्रश्न, पौधे में भोजन का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन ए है रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन या फिर ऑप्शन डी एक्सक्रीशन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौधे में भोजन का निर्माण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी लीवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग हृदय को माना जाता है अर्थात हार्ट को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी कैम्बियम या फिर ऑप्शन डी एपिडर्मिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम द्वारा जल का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है और फ्लोएम द्वारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा मानव शरीर का श्वसन अंग है? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी किडनी या फिर ऑप्शन डी स्टोमक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का, मानव शरीर का श्वसन अंग लंग्स को माना जाता है और पंपिंग ऑर्गन हार्ट को माना जाता है। अगला प्रश्न, विज्ञान शिक्षण में बच्चों को स्वयं प्रयोग एवं खोज करने का अवसर देना किस हद तक सही माना जाता है? ऑप्शन ए रूट लर्निंग द्वारा, ऑप्शन बी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन सी केवल लेक्चर मेथड या फिर ऑप्शन डी केवल मेमोराइजेशन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात इंक्वायर्ड बेस्ड लर्निंग।
आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, विज्ञान में किसी दावे की वैधता जांचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑप्शन ए केवल याददाश्त होना, ऑप्शन बी एम्पिरिकल एविडेंस, ऑप्शन सी अनुमान, या फिर ऑप्शन डी परंपरा। अंतिम प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एम्पिरिकल एविडेंस। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक आने वाली सभी क्लासों की लिंक आसानी से पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों।